आई एम सॉरी मैम, इन सब चीजों में मैं आपका साथ नहीं दे सकता। रानी, आज तुमने बहुत दिनों के बाद ना बहुत ही सही काम किया है। सही गलत का तो मालूम नहीं सासू मैया, लेकिन फिलहाल हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इसके सर पे खून सवार है, इसलिए हम इसे ना ऐसे जंजीर से बांध के रखेंगे। इसलिए हम ये कदम उठाए हैं। अब कसम अंजलिना जूली की ये बात ना एकदम ही सही बोली हो तुम। और ना हम ना अपना शादी का तैयारी भी ना अब अच्छे से कर पाएंगे। तो कोनो चीज का जरूरत पड़ेगा ना तो बता देना, तुम्हारा मदद कर देंगे। हाँ हाँ, दोनों के जान पर बनल है, इसको अपना शादी करना है। अब सैया जी चलिए ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। खास करके जब से वो जो सृष्टि है, वो जो खूनी सृष्टि, उसको जब से वो बंदी बनाया है ना कसम अंजलिना जूली का, हम ना बहुत ही ज्यादा निश्चिंत हो गए। अब देखते सैया जी, हम ना हमारा शादी का तैयारी ना बहुत ही आराम से कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा आप ऐसा कीजिए, आप हमारे हाथों पे ना ये लीजिए नेल पेंट लगा दीजिए ना। जी आप भी ना क्या कर रहे हैं, यहाँ लाइए। आपसे तो नेल पॉलिश ना खोला भी नहीं जा रहा है, तो कोनो बात नहीं, हम ना नेल पॉलिश ना खुद ही लगा लेंगे। आप लगाइए, हम जरा अपना काम निपटा के आते हैं, ठीक है? एक मिनट सैया जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप ऐसा कीजिए, आप एक तो कापी और पेन लाइए ना। वो का है ना, हमें शादी का ना बहुत बड़ा वाला लिस्ट तैयार करना है। अरे रज्जो जानलेवा और उसके सैया जी का शादी है, और शादी देखना ना बहुत ही धूम धड़ाके से करेंगे। हाँ, हम पटना से ना डीजे वाले बाबू को मंगवाएंगे और वो गाना गवाएंगे। डीजे वाला बाबू जरा गाना चला दो। सैया जी आप क्या कर रहे हैं? हमें बहुत बड़ा लिस्ट तैयार करना है। जाइए, हमारा मुँह काहे ताक रहे हैं, जाइए ना। इतना अच्छा बोल रही है ना, वही देख रहे थे। लाते हैं? हाँ। कॉपी पेन कहाँ रख दिए थे हम? सृष्टि और देवर जी के लिए एकदम ही सही है। अगर आज हमने सृष्टि को नहीं रोका ना, तो उसका खूनी बनने में हम सभी का संयोग माना जाएगा। और भगवान ना करे अगर ऐसा हो गया, तो फिर आप सृष्टि के बाबूजी के सामने कैसे खड़े होंगे? हमें सृष्टि को ना इस बीमारी की हालत में गुनहगार बनने से बचाना होगा। तो इसलिए अच्छा यही होगा कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, तब तक वो यहीं इसी घर में हम सबके सामने रहे। तुम सही कह रही हो बहू। हम तुम्हारी बात से पूरी तरह से सहमत भी हैं, पर किसी को भी इस तरह जंजीरों में बांध के रखना सही है कहा बेटा? वैसे भी आने वाले समय में ना चाहते हुए भी इस घर में शादी का माहौल होगा। एक तरफ बहू का ये हाल, उधर ब्याह का तैयारी, मत कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। ससुर जी आप एकदम ही चिंता मत कीजिए। हमने ना उसे कमरे में बंद कर दिया है ताकि हम में से किसी को तकलीफ ना हो। हम बस यही चाहते हैं कि आप दोनों इस बात को समझिए और हमारा साथ दीजिए। रागिनी बहुरानी को जो है वो सही और गलत का ना फर्क समझ में आ गया है। दुलरिया, हमारे लिए ना अदरक वाला चाय लिया है। हाँ ले आते हैं।
आई बिसु कहाँ है? कहाँ होंगे बुआ? वो दिव्या के कमरा में होंगे। और का हम तुम्हारे लिए चाय ले आते हैं, तुम ही पकड़ो। चाय ले आते हैं तुम्हारे लिए। ए दुलरिया, हो बुआ। कहाँ है? ये मोर पंख कहाँ से लाई हो? अब आई तो घर में बहुत बिछौती हो गया, जानती हो। हमको ना बहुत डर लगता है उससे, बाकी बहुत दिन से इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। ऐसे ना नजर गुजर भी उतरता है, हम सोचे तुम्हारा उतार देंगे। तो एक बात बताएं, हम क्या सोच रहे हैं? क्या कर रही थी बुआ? कि रागिनी बहू रानी के पास ना एक और जंजीर का इंतजाम हो ना, तो उसे हम तुमको बंधवा दे। क्या है कि तुमको भी ना खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। जाओ हमारे लिए चाय ले आओ। चाहे तो हम ले आएंगे, बाकी ना बुआ को बहुत जरूरी बात है। हम तो तुमसे ही पूछना चाह रहे हैं कि बड़की भौजी वकीलनी को बांध न दे ले, बाकी उसके भीतर का जो भूत है वो तुम कैसे निकालोगे? अब की ना अकल वाली बात, इसका भी उपाय है हमारे पास। चलो रसोई में, चलो रसोई में। बुआ जहर उहर का बनाने वाला? जहर हम तुमको ना दे दें, और जब देखो तब मुंह खुला खुला रहता है। तुम आपको तकलीफ में नहीं देख सकती सृष्टि जी। चलिए चलिए यहाँ पे ऐसे। देवर जी क्या कर रहे हैं आप? अब चलिए यहाँ से, जाइए जाइए यहाँ से। नहीं भाभी। देवर जी, आप हमें भाभी बुलाते हैं ना, तो भाभी का बात नहीं मानेंगे? अभी जाइए। हम सृष्टि जी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे भाभी। देवर जी, अभी आप इसे हमारा रिक्वेस्ट समझिए या फिर हमारा आदेश, लेकिन अभी जाइए यहाँ से। नहीं भाभी, हम नहीं जाएंगे सृष्टि जी को छोड़कर। और आपने जो कुछ किया ना सृष्टि जी के साथ, उसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। ठीक है, मत कीजिएगा, और जब मौका मिलेगा ना तो बदला भी निकाल लीजिएगा, लेकिन अभी चली जाइए। विष्णु जी, रागिनी सही कह रही है, आप अपने कमरे में चले जाइए। रागिनी, उठाओ जंजीर और हमें बांध दो। हम यहीं बंधे रहना चाहते हैं। विष्णु जी, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप हमें दर्द में देखकर परेशान हैं। प्यार करते हैं ना हमसे, तो हमारी बात का मान रखिए, हमें यहीं बंधे रहने दीजिए। और आप अपने कमरे में चले जाइए। सृष्टि का जिम्मेदारी लिया है तो हम वही करेंगे जिसमें सबका भला होगा। भाभी, आप गलत कर रही हैं, बहुत गलत कर रही हैं। आप कहती है ना कि ये सब आप हमरे लिए कर रही हैं, तो भाभी हमें सुरक्षित महसूस होने की बजाय और खतरा कायम महसूस हो रहा है। भाभी, सृष्टि जी और हम एक ही हैं। उनका तकलीफ हमारा तकलीफ है। हाँ, माना कि उन्होंने हम पर हमला किया है, लेकिन उनका हमला हमारा भरोसा नहीं तोड़ पाया भाभी। हम अब भी उन पर भरोसा करते हैं भाभी। बहुत रात हो गई है देवर जी, आप सो जाइए। पूरी दुनिया प्यार करती है, सच्ची तुम्हें सब सच पता है, उसके बाद भी तुम ये सब हमारा प्लान है। याद है जब तुमने देवर जी पर बन्नी फेंकी थी और हमने चेन में बांधा था तुम्हें?
सृष्टि, जितना तकलीफ तुम्हें हो रहा है ना, उससे कई ज्यादा दर्द हम महसूस कर रहे हैं। तुम अकेली नहीं बंधी हो इस जंजीर में, मैं भी जकड़न महसूस हो रहा है इसमें। हम जानते हैं कि तुम देवर्षि से बहुत प्यार करती हो, लेकिन आज जो हम सब ने अपनी आंखों से देखा वो भी एक सच है। और एक सच ये भी है कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। सृष्टि, उस समय ना तुम्हारा जो है चेहरा एकदम ही बदल जाता है, जैसे किसी ने तुम्हें अपने बस में कर लिया हो। सृष्टि, हम तुम्हारी तरह पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर समझते हैं कि दिमागी बीमारी ना एकदम ही रातों रात सवार नहीं हो जाती है। इसके लक्षण भी पहले से दिखाई देने लग जाते हैं। सृष्टि, तुम हमें ये बताओ कि जब ये होता है तो तुम्हें क्या महसूस होता है? मतलब सर में दर्द होता है या कुछ ऐसा होता है जिससे तुम्हें बेचैनी? नहीं पता, कुछ तो होता होगा जिससे, मतलब ये सब हमें नहीं पता। हमें कुछ बात करना है। भौजी, हमारा ना तो भैया से सवाल पूछने का हिम्मत पहले होता था, ना ही आज होता है। आपसे बहुत सारा सवाल पूछना चाहते हैं। मामा का बहुत इज्जत करते हैं, बहुत आदर करते हैं। आपका भी हम उतना इज्जत और आदर करते हैं भौजी। यही लिए आपके साथ हमेशा खड़े रहे हैं, और जरूरत पड़ेगा ना तो आगे भी खड़े रहेंगे आपके साथ। भौजी, हम जानते हैं ये बिस्सू के साथ जो कुछ हो रहा है ना, उसकी वजह से पूरा घर परेशान है, तो हम भी परेशान हैं। मुसीबत का घड़ी है, हम जानते हैं सब, लेकिन बिस्सू के लिए भी हम फंक्शन करवाए थे ना। तो जी, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हम चाहते हैं कि आप सब हमारा खुशी में हमारे साथ खड़े हो। अगर आप लोग नहीं होंगे ना तो ये फंक्शन खाली एक मातम जैसा बन के रह जाएगा। ये जो हम लोग बुलवाए थे ना, ये सब भाड़े का लोग काहे बुलवाए थे? यही लिए बुलवाए थे कि हमारा परिवार का लोग हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहा था। आप हमारे लिए ही सही। ऐसा मत ना बोले देवर्षि, आपका खुशी में ना हम आपके साथ हैं। काश श्रीमती जी, आप भी ब्रिजखान की बातों में आ गई। विशु पे खतरा अभी टला नहीं है, और ऐसे में आप लोग नाच गाना। ससुर जी, खतरा टला नहीं है, लेकिन खतरा बंधा हुआ है। बांध के रखें इसको जंजीरों से और कमरा में बंद रखेंगे ताकि जो है देवर्षि सुरक्षित रहे। बाकी सासू मैया कुछ फैसला लिया है तो उनके बात का मान तो रखना पड़ेगा। ये आपके लिए हम ना बहुत ही प्यार से आपके लिए लाए हैं। सासू मैया, इसे रख लीजिए ना। अब आप हमको आशीर्वाद नहीं दीजिएगा का? जेठानी जी, ये रंग ना आपका तो हमें लगता है ना फेवरेट रंग है, आप पर बहुत ही अच्छा लगेगा। ये रख लीजिए, हम बहुत ही मन से लाए हैं और आप तो जानती हैं आप हमारी फेवरेट भी तो है। अब दिव्या, ये देखो, ये तुम्हारे लिए, ये हम खुद ही सेलेक्ट किए हैं और तुम पर ना बहुत ही ज्यादा जचेगा। ये रख लो। कसम अंजलिना जूली की, आज तो हम इतना खुश है कि मन कर रहा है कि ऐसा लग रहा है ना हमें कि बिना पर का ना हम आसमान में ऐसे उड़ जाएंगे। अब जान ले बा, आसमान में मत उड़ो, का है ना कि अगर तुम उड़ गई तो छोटका पुप्पा तो फिर से ठूंठे हो जाएंगे।
माने हम कह रहे हैं कि साड़ी कितना सुंदर है, देखो ना पूरा। आप भी ना कुछ भी कहती रहती हैं। अब ये जो है ये तुम्हारे लिए है। वो क्या है ना कि हम जो इतने अच्छे से खुशी मना रहे हैं उसका एक कारण तुम भी तो हो ना। तुम हमारी बहुत मदद की हो और ये रंग तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, है ना? इसका वैसे जरूरत तो नहीं है, पर हमारा शादी है तो तुम्हारी खुशी के लिए हम ये पहन लेंगे। शुक्रिया। और तुम्हारे लिए भी हम कुछ लाए हैं। ये जो है हमरा शादी में ये जो मनहूसियत फैलाई हो ना, फिर भी हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हैं। अब पूछो क्यों? वो क्या है ना, ये जो रज्जो जानलेवा है ना, उसका दिल इतना छोटा नहीं, बहुत बड़ा दिल है। वो सबके बारे में सोचती है, तो इसलिए खुश रहो। हाँ, हम तो कहते हैं कि देने का जरूरत नहीं है इसको कुछ। नहीं चाहिए सृष्टि जी को आपकी साड़ी। सासू मैया ना एकदम ठीक कहती है। तुम अपने कमरा में बंदी थी, चलो कमरा में हम तुम्हारा खाना वहीं ले आएंगे। चलो। सो हमारा बात सुन बेटा। अब आप सब लोग तैयार हो गए का? हम तो तैयार हो गए। तो अब हम कैसे लग रहे हैं? अरे अच्छा हुआ मेहंदी वाली भी आ गई। अब ऐसा करो जल्दी जल्दी ना अच्छे से पूरा तैयारी करो और कोनो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? अरे हमरा मेहंदी है रज्जो जानलेवा का। अब सासू मैया, अब हम चाहते हैं कि हमरे हाथ में लगने वाला मेहंदी आपके हाथ से पिसा हुआ हो। वो क्या है ना, अगर आपका सगुन का मेहंदी हम अपने हाथों में लगाएंगे तो हमारा शादी भी ना एकदम सर्वगुण संपन्न हो जाएगा। तुम घबराओ मत, तुम्हारी मेहंदी का शगुन हमरे ही हाथ से होगा। वैसे एक बात और कहे, कहने को तो हमारा शादी हो रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई रौनक ही नहीं है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमारा शादी हो रहा है। अरे दीदी, रौनक तो तभी होगी जब गाना बजाना होगा। हम ढोल बजाएंगे और आप डांस करना। देवर जी की खुशी के लिए हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। एकदम सही कह रहे हैं आप। मेहंदी का सगुन का गाना तो होना ही चाहिए है। अरे आप आइए, यहाँ आइए, तैयारी करता है, आइए बैठे। आए दिव्या, जाओ तनी गद्दा उद्दा ले आओ, यहाँ बिठाएंगे हैं। आइए। क्या कर रहे हैं आप लोग? सृष्टि हमारे साथ नीचे जाएगी। मिस्टर जी, सृष्टि का नीचे सबके सामने जाने का मतलब है कि सृष्टि यही ठीक है? मिस्टर जी, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। रागिनी एक सेकंड, नीचे फंक्शन चल रहा है, सब लोग हंस खेल रहे हैं। सृष्टि का भी हक है ना सबके साथ जाने का, बात करने का। और वो नहीं जाएगी तो विशु भी यहाँ चुपचाप बैठा रहेगा। प्लीज ये सब बंद करो, हटो यहाँ से। चलो। नहीं, सृष्टि कहीं नहीं जाएगी। मिस्टर जी, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। सृष्टि को नीचे मत लेके जाइए। अगर कुछ इसने गड़बड़ कर दिया तो फिर क्या करेंगे आप? ये फालतू के आर्गुमेंट्स बंद करो।
सृष्टि नीचे जाएगी एंड दैट्स इट। मिस्टर जी, बाहर के लोग भी यहाँ घर पर हैं। अगर कुछ तमाशा हो गया तो फिर पहले ही कम तमाशे नहीं हुए हैं। रागिनी कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना। रागिनी प्लीज स्टॉप ऑल मिस्टर दिस। जी, हमें भी परवाह है, इसलिए हम ही कर रहे हैं। इस सृष्टि का ऐसे हाथ बंधा रहना ही हम सबके लिए अच्छा है। हम नहीं चाहते कि और घर में तमाशा हो फालतू का। सब साथ में है ना रागिनी। मिस्टर जी, आप समझने का कोशिश काहे नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा भाभी। सृष्टि जी इस सवाल ओढ़कर बैठी रहेंगी। इसको कहाँ है यहाँ ले आए हो? हमारा मतलब है कि बीमार है, ठंड न लग जाएगा। ले ही आए हो तो यहाँ बिठा दो इसको। कहा कि सबका नजर रहेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे आप लोग नाचिए, आए अब बजाइए बजाइए। बजाइए बजाइए, आइए हमको करना पड़ेगा। अब तो ब्याह हो ही रहा है, खुश रहो। भैया, हमको लगता है आप हमसे अभी नाराज हैं। अरे नहीं नहीं ब्रे, हम तुमसे कभी नाराज हो सकते हैं क्या? हम गुस्सा में बड़बड़ा देते हैं, जरूर कुछ डांट भी देते हैं तुम्हें, पर हम तुमसे नाराज कभी नहीं हो सकते। तुम भाई हो हमारे, बहुत चाहते हैं, हम तुमसे नाराज कभी नहीं होंगे ब्रिजमान। हम आपके नाराजगी के साथ नहीं रह सकते। हम समझते हैं ब्रिज, हम समझते हैं। रागिनी, ये दरवाजा हिल रहा है। इसका मतलब कमरे में कोई आया है। हमें बहुत अच्छे से मालूम है यहाँ कौन है। चलो हमारे साथ। रागिनी, हमें अच्छे तरीके से याद है, विशु जी जब हमें नीचे लेकर गए थे तो ये दरवाजा बंद करके गए थे, तो ये अचानक से खुल कैसे गया? खुला नहीं है, कोई यहाँ ना कुछ करने आया था। लेकिन कौन? और तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? ये चाबी देख रही हो? ये अभी तक गर्म है, लोहे का है ना, इसलिए अभी तक ठंडा नहीं हुआ। ये चाबी हम गर्म किए थे अंगारे पर। क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता था कि जो कोई भी इस पर्दे के पीछे ये खेल खेल रहा है ना, उसका सूरज जरूर तुम्हारे कमरे में आएगा तुम्हारा ये जंजीर खोलने के लिए, ताकि वो तुम्हें अपने इशारे पर नचा सके। लेकिन आज वो हमारे पकड़ में आ जाएगा, उसका हाथ जल गया होगा। सूरज आज नहीं छोड़ेंगे हम उसको। और ये साबुन? इस साबुन पे ना वो अपना चाबी का निशान लेने आया होगा, लेकिन हाथ जलने के कारण बिलबिला के भाग गया होगा। लेकिन आज वो हमारी पकड़ में आया है। ससुरा इतना बेचैन ना आज तक कभी नहीं हुए किसी को पकड़ने के लिए। तुम जल्दी जाओ, बाथरूम में जाओ, और फिर उसके बाद ना नीचे चल के देखते हैं किसी का हाथ जला है। आज हो जाएगा दूध का दूध, अब पानी का। तुम यहाँ बैठो, हम सबका हाथ चेक कर कराते हैं। कौन करम का मेहंदी लगा रही है? डिजाइन नहीं है। 3 बार तो पूछवा चुकी हो आप, जो बोली हो वही लगाए हैं। लगा लो ना, काहे इतना पटर पटर कर रही हो? एक मेहंदी तो लगाना है। किसी का हाथ जला, ये कैसे चेक करे? अरे अब तो घर की बड़ी बहू हो ना,
हाँ। अरे आपको तो मेहंदी लगानी चाहिए। अरे हम लगवाएंगे, लेकिन आप पहले सबको लगा दो। ऐसे कैसे नहीं लगाना, आप तो घर की बड़ी बहू है ना, आपको तो सबसे पहले लगाना चाहिए। हस्बैंड का नाम क्या है आपके? मिस्टर जी। मिस्टर जी, ये कैसा नाम है? नाम तो जैसे पप्पू जी, मोनू, कुछ ऐसे ऐसे नाम रहते। मिस्टर जी कुछ अलग है ना। हो गया जासूसी, CID से आई होगा तुम। हाँ, अरे हम तो मेहंदी वाले, सिर्फ मेहंदी का काम करते। अच्छा काम करो ना अपना, जल्दी कर दो थोड़ा। ससुरा हमें सबके हाथ चेक करने हैं और ये मेहंदी वाली बगीचा बना रही है हमारे हाथ में। हो गया? अरे नहीं, अभी बहुत बाकी है। बहुत अच्छा लगाई हो, बस बाकी का बाद में लगा देना, ठीक है? थैंक यू। अब हम कैसे चेक करें सबका हाथ? ये ठीक है। एक काम करते हैं, घर के आदमियों से शुरू करते हैं। हाँ बेटा, हाँ। देव जी प्रसाद है, ले लीजिए। घर में किसी मर्द का हाथ नहीं जला है, मतलब एक चुड़ैल है। सबके हाथों में तो मेहंदी लगा है, जले का निशान कैसे दिखेगा? मेहंदी ने तो ना हमारे प्लान का भंटादार कर दिया। सृष्टि, हम तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारा हथेली भी खाली नहीं रहने देंगे। आज इस घर में सबने मेहंदी लगाई है, तो हम भी तुम्हारी हथेली में मेहंदी लगा देते हैं। का है ना, देवर जी तो बहराए रहते हैं तुम्हारे प्यार में। वो पता है, ये मेहंदी ना सुहाग का निशानी होती है। हमारी अम्मा जी कहती है कि जिसका पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है ना, उसके हाथ में मेहंदी का जो रंग है वो बहुत गहरा रचता है, और तुम्हारे हाथ में तो बहुत गहरा रचेगा, क्योंकि का है देवर जी तो तुम्हारे पीछे एकदम भराए रहते हैं। का है कि हमें ज्यादा कुछ तो बनाना नहीं आता है, तो मोर बना लेते हैं हम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।